नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम बात करेंगे डायग्नोसिस ऑफ टीबी, मतलब जिनको भी अगर टीबी हुआ है तो ये पता कैसे करें कि उनको टीबी हुआ है। क्योंकि देखिए, इलाज तो बहुत आसान ही एक तरह से बोल सकते हैं कि 6 महीने 9 महीने या 12 महीने जो भी चलता है इलाज, तो उसकी एक कैटेगरी बनी हुई है कि वो किस कैटेगरी में फिट होते हैं। लेकिन डायग्नोसिस कैसे करें, पता कैसे करें कि इनको टीबी हुआ है, ये थोड़ा पेचीदा प्रोसेस है। तो चलिए इस पे हम आज बात करते हैं। देखिए, ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको कंफर्म करना होगा कि टीबी इनको है या नहीं है। क्योंकि जो टीबी की दवाइयां होती हैं काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलती है और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो हमको एक फाइनल जो है कंफर्म बताना ही होगा कि इनको टीबी है, देन वी हैव टू स्टार्ट द मेडिसिन। अब क्या होता है, देखिए कि नेचुरल जो कंडीशन में जो ट्यूबरकुलर बैसिलाई होता है, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है, वो नॉर्मली पाया जाता है। हम लोग इनहेल करते हैं, हमारे शरीर के अंदर, फेफड़े के अंदर भी जाता है। लेकिन सबको जो है टीबी नहीं होता है, एक्टिव टीबी नहीं होता है। 5 से 10% को ही एक्टिव टीबी होता है। बाकी जो 90% है उनको लैटेंट टीबी होके रह जाता है। लैटेंट टीबी मतलब है कि इनके अंदर ट्यूबरकुलर जो बैसिलाई है, जो बैक्टीरिया है, वो तो अंदर गया है, बट वो कोई सिम्टम प्रोड्यूस नहीं किया। उनका शरीर का इम्यूनिटी जो है स्ट्रांग है। अब क्या होता है कि टेस्ट शुरुआत सबसे पहले करते हैं हम कि पहले पता करें कि एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है। तो एक्टिव अगर होगा तो पेशेंट खुद ही आपको जो है सिम्टम्स लेके आएगा। जैसे कि वो बोलेगा कि बुखार हो जाता है, खासकर शाम को हो जाता है, शाम को पसीना भी आता है, वजन कम होने लगा है, खांसी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, 3 सप्ताह से ज़्यादा हो गया, कम ही नहीं रहा है 2 या 3 सप्ताह से ज़्यादा। कभी कभी जो है खांसते खांसते मुंह से ब्लड भी आ जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा थकान लग रहा है, फैमिली हिस्ट्री है, आसपास में किसी को टीबी हुआ था, उसके कांटेक्ट में ये आया था पर्सन, तो ये बहुत सारा साइन सिम्टम्स लेके आएगा। तो ये तो हो गया कि इनको जो है चांसेस है कि इनको टीबी है। तो ये हो गया कि एक्टिव की तरफ जा रहा है। और एक है लैटेंट, जिसमें कि कोई सिम्टम्स नहीं होगा। तो टेस्ट हम जो शुरुआत करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे जैसे कि मोंटू टेस्ट, या इसी को हम बोलते हैं टीएसटी, ट्यूबरकुलर स्किन टेस्टिंग जो है। इसमें क्या होता है कि ये जो टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है कि आपको या तो लैटेंट इन्फेक्शन है या तो एक्टिव इन्फेक्शन है। ये आपका एक्टिव अगर होगा तो फिर फर्दर आपका साइंस एंड सिम्टम्स होगा। अगर साइंस एंड सिम्टम्स नहीं है और ये टेस्ट पॉजिटिव आया है, इसका मतलब है कि लैटेंट इन्फेक्शन हुआ है। इसमें जो है हम स्किन पे जो है वो स्किन पे इंट्राडर्मली जो है इंजेक्ट करते थे पीपीडी, और फिर चेक करते हैं 48 से 72 घंटे के बाद कि कितना ज़्यादा इंड्यूरेशन बना है। अब इसी को रिप्लेस कर दिया है IGRA, इंटरफेरोन गामा रिलीजेस से। ये ब्लड का टेस्ट है और ये भी आपको बता देगा कि आइदर आपका जो है लैटेंट या एक्टिव आपके शरीर में टीबी चल रहा है। अब जो है इसमें है कि एक्टिव होगा तो सिम्टम्स आएंगे, लैटेंट होगा तो विदाउट एनी सिम्टम्स होगा। अब अगर बात करें कि हम मोंटू टेस्ट या टीएसटी या IGRA कौन सा टेस्ट कराएं, मोंटू और टीएसटी तो सेम है और IGRA जो है नया आया है, तो कौन सा कराएं। तो देखिए, आजकल जो है IGRA बोला जाता है क्योंकि ब्लड टेस्ट है। मोंटू में क्या होता है ना कि एक बार आपको स्किन में जो है इंजेक्शन दे दिया, फिर आपको जो है 48 घंटे के बाद या 72 घंटे के बाद बुलाया जाता है फिर से नोट करने के लिए कि कितना जो है आपका इंड्यूरेशन हुआ है। और इस IGRA टेस्ट में एक बार ब्लड दे दिए, इसमें दोबारा आने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि IGRA टेस्ट जो है सब जगह नहीं होता है, इसका ये एक खामी है, और ये महंगा भी होता है, और मोंटू टेस्ट जो है वो सस्ता होता है। लेकिन एक बेनिफिट, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो भी व्यक्ति अगर BCG वैक्सीन लिया है तो उसका मोंटू टेस्ट पॉजिटिव चला आता है, फॉल्स पॉजिटिव, लेकिन IGRA टेस्ट में वो नहीं पॉजिटिव आता है। अब यहीं पे ध्यान देने वाली बात है कि IGRA जो टेस्ट है, इंटरफेरोन गामा रिलीजेस से, ये मोर और लेस इससे मिलता जुलता बहुत सारा टेस्ट है, जो कि समझिए कि बहुत ही सिमिलर है, इसी के जैसा है। जैसे कि क्वांटिफेरोन गोल्ड हो गया, टीवी गोल्ड हो गया, टी स्पॉट हो गया। अब हम आते हैं कि जो भी व्यक्ति जो है एक्टिव सिम्टम्स लेके आ गया, जो सिम्टम्स मैंने बताया वो सिम्टम्स लेके आया, तो इस कंडीशंस में सबसे इनिशियली जो है हम लोग करेंगे चेस्ट एक्सरे करेंगे, तो चेस्ट एक्सरे करके देखेंगे। और दूसरा है कि स्पुटम जो है, स्पुटम का हम स्मीयर बनाने के लिए बोलेंगे और लैब में भेजेंगे। तो स्पुटम स्मीयर फॉर AFB ऐसे लिखा रहता है। AFB का मतलब है कि एसिड फास्ट बैसिलाई। तो ये स्पुटम में हम लोग
डिटेक्ट करेंगे। अगर एसिड फास्ट बैसिलाई, जो कि ट्यूबरकुलर बैसिलाई है, एसिड फास्ट होता है, मतलब एसिड से वो रेसिस्टेंट होता है, तो अगर ये डिटेक्ट हो गया जो लैब में, इसका मतलब है कि आप पॉजिटिव, कंफर्म पॉजिटिव केस हैं। 3 दिन हम बोलते हैं कि 3 दिन जो है आप स्पुटम डेली सुबह आके स्पुटम दीजिए। अब हालांकि बोला जा रहा है कि 2 ही दिन, बट 3 दिन फिर भी ज़्यादा बेटर है। अगर किसी का स्पुटम जो है अच्छे से नहीं निकल रहा है, सूखी खांसी है, बलगम नहीं आ रहा है, तो उस केस में हम लोग जो है उसको नेबुलाइज करते हैं। नेबुलाइज जो है नॉर्मल सेलाइन का और एक ब्रोंकोडाइलेटर दोनों मिला के और इंड्यूस कराते हैं कि कुछ उसका कफ निकले, और फिर उसके बाद हम लोग जो है सैंपल लेते हैं। इस केस में डिटेक्ट होने का चांस जो है, जो ट्यूबरकुलर बैसिलाई है, उसका डिटेक्ट होने का चांस जो है मैक्सिमम 50% है। तो ये देखिए कि अगर स्पुटम स्मीयर फॉर AFB करवाएं और पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब है कि कंफर्म केस है। एक्सरे सिर्फ आपको थोड़ा बहुत सपोर्टिव डायग्नोसिस देगा। अब एक्सरे में क्या क्या फीचर्स जो है हम लोग देखते हैं, खासकर टीवी सस्पेक्टेड है तो बहुत बार कैविटेशन मिलता है, गड्ढा जैसा उसमें मिलेगा कैविटी, उसी गड्ढे से ब्लीडिंग होता है उसी स्पॉट से। बहुत बार जो है कैल्सिफाइड नोड्स मिलता है, या अनकैल्सिफाइड जो है वो ग्रैनुलोमा टाइप का मिलता है। तो ये सब चीज़ें जो है हम लोग देखते हैं एक्सरे में, और ये सब चीज़ें जो है सस्ती हैं। एक्सरे फिर भी सस्ता है और स्पुटम स्मीयर फॉर AFB ये भी सस्ता है, तो इनिशियली इसी से कराते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या कराते हैं कि ये सब में भी अगर नहीं मिलता है तो फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि जो स्पुटम जो है उसका हम लोग कल्चर कराएं। अब कल्चर कराने का मेन प्रॉब्लम यही है कि हालांकि ये टेस्ट बहुत अच्छा है, ये भी 80% तक सेंसिटिव है, बट प्रॉब्लम यही है कि कल्चर जो कराते हैं उसका रिपोर्ट आने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो टीबी का जो बैक्टीरिया होता है बहुत स्लो ग्रो करता है, 20 से 24 घंटे में जो है डबल होता है, डबलिंग टाइम। तो इसीलिए जो है कम से कम 4 से 6 सप्ताह तक भी लग जाता है इसके कल्चर का रिपोर्ट आने में। हालांकि लिक्विड मीडिया जो कल्चर आजकल जो बना है बैकटेक का, ये 2 मैक्सिमम 2 वीक्स तक ये रिपोर्ट दे देता है। कल्चर से एक और फायदा है कि अगर कल्चर में टीबी का बैक्टीरिया मिला तो फिर जो है उस पर हम लोग ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग भी कर लेते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि मान लीजिए आपको टीबी है, लेकिन वो टीबी का बैक्टीरिया किस दवाई से मरेगा, जो हम यूजुअल दवा देते हैं, मोस्ट कॉमन दवा जो रिफाम्पिसिन, उससे मरेगा कि नहीं, तो ये सब भी चेक कर लेते हैं। अगर उससे नहीं मरेगा तो फिर हमको दूसरा देना पड़ेगा, तो वो रेसिस्टेंट है कि नहीं ये भी टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, दाम इसका भी फिर भी कम है, अप टू 1000 तक होता है, बट प्रॉब्लम फिर वही कि इसका टाइमिंग बहुत ज़्यादा लग जाता है। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो एकदम रिवॉल्यूशन ला दिया टीबी के डायग्नोसिस में, और ये है CBNAT करके, कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। ये बेस्ड है PCR टेक्निक पे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक पे। ये DNA को पकड़ लेता है। स्पुटम का जो सैंपल हम देते हैं तो उसमें जो है अगर इसका DNA है तो ये पॉजिटिव आ जाता है। तो इसकी जो सेंसिटिविटी है, जो टीबी बैक्टीरिया को पकड़ने की जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा है, अप टू 90-92% तक इसकी जो है सेंसिटिविटी है। तो ये टेस्ट बहुत अच्छा है, और साथ में इसके साथ ये टेस्ट भी जो रिफाम्पिसिन रेसिस्टेंट, रिफाम्पिसिन जो है बहुत जो दवा है, मोस्ट कॉमनली यूज जो दवा है टीबी के लिए, जो हर कैटेगरी में लगभग चलती है, तो उसके लिए भी जो है उसको रेसिस्टेंट को भी ये पकड़ लेता है। तो और जो टेस्ट जो हम लिखते हैं, जो कराते हैं CBNAT, तो आप देखिएगा कि लिखा रहेगा CBNAT, या इंडिया में एक डेवलप हुई TrueNAT, या देखिएगा लिखा रहेगा TB PCR, या लिखा रहेगा जीन एक्सपर्ट MTB-RIF। जीन एक्सपर्ट MTB मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और RIF मतलब रिफाम्पिसिन रेसिस्टेंस। तो ये भी पता कर लेता है, एक तो टीबी के बैक्टीरिया को पता करेगा ही, और साथ में जो है रिफाम्पिसिन रेसिस्टेंस को भी पता कर लेता है। हालांकि इसका दाम 2000-2500 तक होता है, महंगा टेस्ट है ये, लेकिन ये आजकल सबसे ज़्यादा यूज किया जा रहा है, और बहुत ही जो टाइम आपका जो है काफ़ी सेव हो रहा है। तो जब भी आपके पास पेशेंट आए तो आप बेटर होगा कि सीरियली कराएं। क्लिनिकल सस्पिशन आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप क्लिनिकली उसको देखें, इवेलुएट करें, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री लें, फैमिली हिस्ट्री लें, और फिर उसके बाद जब टेस्टिंग कराएं तो सीरियली कराएं। एक ही बार बहुत ज़्यादा पैसे का टेस्ट, क्योंकि पेशेंट के लिए फिर काफ़ी जो है ये तकलीफ़दायक हो जाता है, वो नहीं भी कराता है, फिर वो जो है टर्न आउट कर जाता है, तो इससे और प्रॉब्लम है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।